अब आप सुरक्षित हैं। कौन है आप? और ये सब क्या है? आपकी जिंदगी, आपकी असली पहचान, वो जिंदगी जो है तो आपकी, पर जिसका अंदाजा हमने आपको कभी लगने नहीं दिया। अंदाजा? जिंदगी? हम? कौन कौन हम? लुक आई जस्ट हम जो ये मानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमें इस दुनिया को, पूरी सृष्टि को तबाह होने से आप ही रोकेंगे। मेरे बाबूजी सरदार तेजबीर सिंह मजीठिया, और उनके बाद हम अलग अलग नाम से, अलग अलग भेस में, कभी आपके सामने और कभी आपसे अनजान रहकर आपकी रक्षा करते आए हैं। बाबूजी का हुक्म था कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। आपको इसका एहसास कभी ना हो कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। ना हम ये जानते थे कि वो असुर कौन है, ना वो जानता था कि आप आज भी जिंदा हैं। लेकिन जब से आपने ये कड़ा पहना है, सारी हवाएं अचानक बदलने लगी, जैसे उसे आपकी भनक लग गई हो। और उसका सामना करने के लिए हम सब तैयार होने लगे। हम उसे पहचान पाते या नहीं, वो आपको इस कड़े से जरूर पहचान लेता। और ये कड़ा हमें रिजराज़ादा तक ले गया। ये कड़ा तो एक इशारा है सर। सृष्टि के सर्वनाश को अगर कोई रोक सकता है, रिज रायजादा को अगर कोई तबाह कर सकता है, तो वो आप हैं आदिसा। आज आपको वो बनना होगा जो आपकी असली पहचान है, द्रोणा। द्रोणा, मुझे है ना अमर होना है। हाँ, तुम देखना, मुझे है ना वो अमृत जरूर मिलेगा। हाँ। मिलेगा? नहीं मिलेगा। न द्रोणा न अमृत। मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। द्रोणा भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा। मेरा है ना बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, वो इस बार जरूर ढूंढ के लाएंगे। पक्का 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 ना, पक्का पक्का पक्का। पक्का। जमाने भर की जिन ताकतों को समेटकर आप लोगों को बनाया है, आज उन्हें आजमाने का वक्त आ गया। कौन द्रोणा? कैसा द्रोणा? मैं किसे प्रोटेक्ट करूंगा? आप सबको गलत। आदिसा, लुक प्लीज, मुझे जाने दीजिए। देखिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपने घर जाना है। घर तो आपको जाना ही है आदिसा, पर वो घर नहीं जिसे आज तक आप अपना समझते आए हैं। बाबूजी ने कहा था, अब यहां से आगे जवाब सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलेंगे, प्रतापगढ़ की महारानी जयती देवी, आपकी मां। महारानी सा,
और कहाँ है? दक्षिणी बैठक में है हुकुम। अकेले, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। बचपन में अपने घाव को छिपाने की आदत थी उन्हें, और आज भी अपने दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। इस मयान में आपको अपने पुरखों की वीर गाथाएं सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए। ये पोशाक उस युद्ध की दास्तान सुनाएगी जिसे हर द्रोणा ने अपनी जान पर खेल जीता। ध्यान से देखिए। जीता अपने रिश्तों की कुर्बानी देकर। युद्ध, मयान, पोशाक, द्रोणा, सब कहानियां लगती हैं। और इन कहानियों के बीच आप और हम और बहुत से सवाल। आपकी पुरखी सदियों से सागर मंथन की अमृत की रक्षा करती आई हैं, जिस अमृत का ठिकाना आज भी एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल द्रोणा या उनकी संतान ही जान सकती है। बीतते समय के साथ न जाने कितने असुरों ने अपना रूप बदल बदल कर अमृत को पाने की कोशिश की, पर हर युग में हर द्रोणा ने हर बार हर असुर को मार गिराया। ऐसे ही एक असुर को हराकर जब आपके पिता लौट रहे थे, एक कुएं में से उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक बच्चा उस कुएं में कैद था। तलवार फेंक द्रोणा उसे बचाने उतर गए, पर वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, किसी भयानक असुर का ही एक रूप था। रिज रायजादा अपने छल से द्रोणा को कुएं की गहराई में गिराकर उसने अपने मंत्रों से उन पर पत्थरों की बरसात कर दी। अंधेरे में उस कुएं में कैद द्रोणा की सांस घुटती गई, और 8 साल का वो बालक दिखता गया। आपके पिता के देहांत के बाद उनका कड़ा और अलौकिक तलवार गायब हो गए। हम डर गए, कहीं उस असुर के हाथों ये लग जाते तो अनर्थ कोई नहीं रोक पाता। हम जानते थे कि अब रायजादा आपको लेने प्रतापगढ़ अवश्य आएगा। हमने तुरंत ही आपके पिता के सेनापति तेजवीर को बुलाया। उनसे वचन लिया कि वो आपको रायजादा के साए से कहीं दूर ले जाएंगे। कभी भी वो आपको आपकी सच्चाई का पता नहीं लगने देंगे। आपके जाने के बाद हमने महल के पश्चिमी हिस्से में आग लगा दी। नगर में ये घोषणा करवा दी कि उसी आग की लपेटों ने आपको हमसे छीन दिया। आपको न पाने की क्रोध में रायजादे ने अपने मंत्रों से महल को उजाड़ दिया। आप ही का एक खिलौना आकर हमारे माथे पर लगा। माथे के इस घाव के साथ 20 बरस हमने कभी महल में, कभी यहां आपके पूर्वजों की समाधियों के बीच बिता दी।
विनम्रता से प्रार्थना करते, आपको कभी ममता की कमी न हो। कड़ा और तलवार किसी दिव्य शक्ति ने ही सुरक्षित रखा था। इस कड़े की तरह तलवार भी अपनी द्रोणा को ढूंढ ही लेगी। आपके पिता का दान है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, मान रखिएगा।